नमस्कार दोस्तों, ओमनीसन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसन इंग्लिश के तहत 1013वीं दिन क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में बने रहते हैं और आप इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हैं या आप अटकते हैं या लंबे लंबे लेटर्स नहीं पढ़ पा, या हो सकता है कुछ कुछ नहीं पढ़ पाते, या आप हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में नहीं पढ़ पाते या हिंदी के शब्दों को इंग्लिश में नहीं लिख पाते हैं, किसी का नाम इंग्लिश में लिखना चाह रहे हैं और स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी जरूर दबाइए दोस्तों, जिससे कि आने वाले वीडियो की जानकारी होती है। और वीडियो देखने का अच्छा लगता है लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर देखिए 14 लेटर वाले वर्ड्स अब नहीं होने वाले हैं। अब थोड़ा सा इसमें बदलाव आ गया है कि अब जो देखने वाले हैं कि ये लेटर्स जो हैं अब है 3 और 4 लेटर का। ठीक है, 3 और 4 लेटर का ये वर्ड्स होगा जो कि एम से शुरू होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, सबसे पहले बेसिक बात तो समझ ही लें कि अल्फ़ाबेट, और अगर इंग्लिश आप नहीं पढ़ पा रहे हैं या हिंदी के शब्दों को नहीं लिख पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं अल्फ़ाबेट के बारे में नहीं जानते हैं। ये 100% गारंटी के साथ मैं कह दूं आपको कि आप अल्फ़ाबेट के बारे में नहीं जानते। अल्फ़ाबेट क्या है दोस्तों? ए से लेकर जेड तक है। अब कहेंगे कि ABCD कौन नहीं जानता। मैं कहूँगा कि आप ABCD को उच्चारण नहीं जानते। आप कहेंगे कि ABCD को उच्चारण कौन नहीं जानता। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों, जी आप बिल्कुल भी नहीं जानते। अब मैं कहूँगा कितने तरह से उच्चारण कर सकते हैं। आप कहेंगे कि 26 तरह से करेंगे। ठीक है, लोग क्या कहेंगे? 26 तरह से इसको पढ़ सकेंगे, लेकिन यही गलती है दोस्तों। इसे जो पढ़ते हैं या जो नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, जो पढ़ने वाले हैं वो भी और जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो भी। अगर पढ़ने वाले हैं तो उनको पता है कि ये 64 है, लेकिन उनको भले ही पता ना हो, लेकिन वो पढ़ते हैं 64 तरह से। अगर एक भी इसमें कोई भी मिस्टेक, कोई भी लेटर्स कम, मतलब उच्चारण कम कर रहे हो, तो उसका वर्ड्स नहीं पढ़ पाएंगे, अटक जाएंगे। और लेकिन सबसे ज़्यादा अहम रोल जो है तो अल्फ़ाबेट में वॉवेल का होता है। ये वॉवेल जो है डबल ओ के साथ है तो 5, लेकिन एक +1 एक डबल ओ आता है, तब इसका उच्चारण करने का तरीका 23 तरह से। ये 23 तरह अब हर एक वर्ड में आपको कोई न कोई 1-2 मिलेगा ही मिलेगा। अगर एक भी अब कब कहाँ क्या कौन सा उच्चारण होगा इन 23 में, आपको कहना मुश्किल है। जैसे अगर मैं बोल दूं कि भाई AT को क्या पढ़ते हैं, आपको पता है कि यहाँ पर ऐट पढ़ते हैं। ठीक है, ऐट। अगर मैं कहूँ कि ATE को क्या पढ़ेंगे, तब क्या कहेंगे? हो सकता है आपको पता हो तो आप कहेंगे कि 8 पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा डिफरेंसेस है ना, थोड़ा सा डिफरेंसेस है। अगर कह दे कि भाई ये देखिए TION को क्या पढ़ेंगे, चलिए लोग जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप कहेंगे कि नहीं पता है तो सन पढ़ते हैं। अगर मैं कह दूं कि OFTEN को क्या पढ़ेंगे, आप एकदम एक्यूरेट पढ़ेंगे, ऑफ्टेन। लोग ऐसे पढ़ते हैं ऑफ्टेन, जो कि एकदम सरासर गलत है। ऑफ्टेन नहीं बोला जाता है दोस्तों, ऑफेन। ठीक है, ऑफेन पढ़ते हैं इसे। अब भाई F कहाँ चला गया? तो F साइलेंट है। जिस तरह से वॉक में देखते हैं कि वॉक में साइलेंट है, साइन में G साइलेंट है। क्या है? ये सब साइलेंट ही है। या आप देखते होंगे कि लॉज पढ़ते हैं, लॉज, जहाँ पे DG को एक साथ बोलते हैं। ये सब क्या साइलेंट लेटर्स वाले हैं। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जैसे एक और ले लेते हैं CLM, काम। L यहाँ साइलेंट है और अभी आपको मिल जाएगा। जैसे इस तरह से आप देखते होंगे कि PS से बहुत सारे वर्ड स्टार्ट होते हैं, इसमें कि P जो है साइलेंट होते हैं। ऐसे भी जो P साइलेंट होते हैं। तो ये सब चीज़ समझना होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये 64 तरह से सीखना होगा। हालांकि इसके बारे में मैं चर्चा नहीं करूंगा इस वीडियो में, क्योंकि आपको वो देखना होगा, हमारे पुराने वीडियो से देखना होगा, जिसका लिंक आपको आई बटन में यहाँ मिल जाएगा, या लास्ट में देखेंगे या प्लेलिस्ट पे आके देखेंगे। अब वर्णमाला, जी हाँ, वर्णमाला क्यों सीखना है? वर्णमाला इसलिए सीखना है क्योंकि हिंदी के नाम को अगर लिखना चाहते हैं इंग्लिश में तो कैसे लिखेंगे, ये बहुत जरूरी है। हिंदी के नाम को कैसे लिखेंगे? अगर लिखना है किसी का नाम, मान लीजिए किसी का नाम है संजय, लोग जानते हैं, कह देंगे कि भाई संजना, लोग समझ सकते हैं। कह देंगे कि अमरेश, लोग कहेंगे ये भी जानते हैं। कहीं कहीं अब जैसे कह देंगे अमरेंद्र, कह देंगे और थोड़ा सा ले लेते हैं टेढ़ा, जैसे कि सन्नी,
अब सन्नी बोलेंगे तो अब लोग सोचेंगे सन्नी, इजी है। तो दोस्तों ये सब नाम है, हो सकता है कि आपको आता हो, लेकिन ऐसा तो नहीं कि सभी को आता होगा। जो कुछ नहीं जानते होंगे वो कैसे लिखेंगे। दोस्तों यही कहेंगे कि आप शब्द विस्तार समझे, इसका शब्द विस्तार समझ जाएंगे कि संजय अगर लिखा कैसे जाता है, संजना लिखा कैसे गया हिंदी में। अगर आप हिंदी में ये जान जाए कैसे लिखा गया, तो आपको बस यही याद रखना है कि जो स्वर है, स्वर का अंग्रेजी और व्यंजन जो रहेगा, व्यंजन का अंग्रेजी याद रखें। आप अगर ये याद रखते हैं तो आप कोई भी शब्द को लिख देंगे। देखिए स्वर जो है, स्वर को मात्रा चिन्ह के साथ याद रखें, ठीक है। मात्रा चिन्ह जो होता है, अब ये मात्रा चिन्ह क्या होता है, जैसे यहाँ देखिए ये अन है, यहाँ भी अन हो गया, यहाँ आकार हो गया, यहाँ एकार हो गया, आकार हो गया, यहाँ एकार है ना, यहाँ पर ई बड़ी हर्षई कार है, दीर्घ ईकार है। तो ये सभी मात्रा चिन्ह है जो कि आपको दिख दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अ जो है ये डायरेक्ट स्वर है, यहाँ अ स्वर है, लेकिन ए जो है यहाँ पर डायरेक्ट नहीं आ रहा है, मात्रा चिन्ह के रूप में आ रहा है। तो यही चीज़ को आपको पकड़ना है। जैसे देखिए संजय लिखना है तो अन के लिए क्या होता है, अन, ये जो अन है उसके लिए ए एन होता है। अब जहाँ मात्रा चिन्ह नहीं दिखता वहाँ पर ए होता है, ठीक है। जैसे इसमें अ है, इसमें अ है, यानी ए लगेगा, ए लगेगा, लेकिन लास्ट में लिखने की आवश्यकता नहीं होता। अगर अ में यहाँ अ है, ए है, बाकी सब जगह जैसे देखिए संजय, संजय, इजी, संजना, संजना, क्योंकि लास्ट में आकार है। अमरेश, अमरेश, ठीक है, ई है। अमरेंद्र, अमरेंद्र। देखिए नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। नाम लिखने से सिर्फ नाम ही लिखने नहीं आएगा, बल्कि आप किसी भी हिंदी के शब्द को लिख पाएंगे। या सन्नी, ठीक है, सन्नी। अब सन्नी है तो यू लगाएंगे, ठीक है। अंग्रेजी के नाम वाला ई इस्तेमाल किया गया है, जो कि कहीं ना कहीं गलत है। आपको सनी इस तरह से लिखना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या है कि लोग अब जो है हैबिचुएट हो गए हैं, मतलब अंग्रेज वाली बात समझे। सन जो है वो सन ही, सन से सूरज होता है ना, एस ओ एन सन, ठीक है, सॉरी एस यू एन सन, सन मीन सूरज, उसी को सनी समझते हैं, इसलिए ऐसा करते सनी। वाई ठीक है, वाई लगा सकते हैं ये आपके। तो इसलिए नाम, जब भी किसी का नाम लिखें पूछे तो आप किसी व्यक्ति से उसका नाम का स्पेलिंग पूछने में कभी हिचकिचाएं नहीं। आप पूछ लीजिए कि आपका नाम का स्पेलिंग क्या है, क्योंकि वो बहुत सारे लोग जो है ज्योतिष के अनुसार भी अपने नाम का स्पेलिंग रखते हैं। हिंदी में भले ही कुछ बोल दे, लेकिन इंग्लिश में रखेंगे ही रखेंगे। तो दूसरी बात दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई पता लिखा है कि भाई लोधी रोड, ऐसा लिखा रहा है लोधी रोड दिल्ली, ठीक है। मुझे पता नहीं लोधी रोड दिल्ली, लोधी रोड तो है दिल्ली में, लेकिन कहाँ पर है मुझे नहीं पता है। अगर ये लिखा है दिल्ली, तो इसका पता इंग्लिश में लिखा रहा है इस तरह से, लोधी रोड दिल्ली। तो देखिए यहाँ पर दिल्ली लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ हम लोग लिख रहे हैं दिल्ली। दिल्ली तो ऐसा लिखाता है, दिल्ली कैसे लिखाता है यहाँ देख लीजिए। चलिए यहाँ लिखते हैं DILLLI, दिल्ली ऐसे लिखाता है। लेकिन ऐसा कम लोग लिखते हैं, दिल्ली लिखते हैं। भारत सरकार भी ऐसे ही लिखती है, दिल्ली। और इंग्लिश में ठीक है, हिंदी में दिल्ली लिखेगी, लेकिन इंग्लिश में जो है दिल्ली लिखेगी। अब भाई सब सरकार ही इतनी बड़ी गलतियाँ कर रही है, तो फिर हम लोग क्या है। तो ये लिखना पढ़ना बहुत ज़रूरी है हिंदी में, इसलिए ज़रूरी है, इसको आप समझिए। हमारे पिछले वीडियो को देखिए। अब डायरेक्ट मैं चलूँगा दोस्तों, जो आपने देखा है थंबनेल उसके अनुसार। तो धीरे धीरे पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। क्या लिखा है, मोब, मोब। देखिए छोटे छोटे अक्षर ही आपको आगे बढ़ाएंगे। मोबाइल, ठीक है, जैसे मो से मोब है, मोबाइल हो सकता है, मोबिलिटी हो सकता है, बहुत सारे वर्ड। मॉक, मॉक, ठीक है, मॉकस, बहुत सारे मॉ से तो हो ही जाता है। मॉड, मॉडर्न, मॉड से मॉडर्न हो जाएगा। तो ये सब कुछ ऐसे पार्ट हैं जो कि आप आगे बड़े बड़े वर्ड में देखिए। मोए, मॉक, मोई, मूल, ई लगा देते हैं, मूल हो जाता है मोल, है ना, मोल। हालांकि ये मोल, मोल है। मॉम, एक वर्ड है मॉम, मॉम मीन्स मम्मी होता है। मड, मड मीन्स क्या होता है, कीचड़ होता है। मग, समझ सकते हैं, मग जग को बोलते हैं, जग मग एक ही है, इसे पानी हम लोग लेते हैं। मम, बच्चे लोग बोलते हैं मम।
मन। इधर देखिए मस। अब मसल्स अगर लिखना है मसल तो कैसे लिखेंगे? मसल्स इसी तरह से लिखते हैं, सी, ठीक है, सी मसल्स, LES मसल्स। तो देखिए मस याद रहेगा तभी तो समझ में आएगा, मस पढ़ते हैं इसको, मसल्स। मट, म्यूट भी पढ़ सकते हैं और मट भी पढ़ सकते हैं, दोनों अलग अलग। जैसे कि आप लिखते हैं मटन, ठीक है, मटन तो मट हो सकता है। म्यूट पढ़ना होगा तो ई लगा देंगे, दोनों पढ़ सकते हैं। मक्स, मिक्स भी पढ़ सकते हैं। माई, मेव, एक के बाद ई है, मेव, ऐसे भी को ए भी बोलते हैं। मैबो, मैका, मेस, एक के बाद ई है, मेस, सी को सब बोलते हैं। मैक, है ना, मशीनरी भी, मशीनरी भी बोल सकते हैं, मस। तो लेकिन वर्ड्स में आएंगे, लेकिन मैक पढ़िए ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ भी मैक पढ़ेंगे, एल के को क्या बोलते हैं इसलिए मैक। मैको, मैक्स। नेक्स्ट देखिए मैडो, ये है मैट्स। मेस, मैगा, मेज, एक के बाद ई है, मेज हो गया। मैग, मैगी, मैक्स, महा, महर, महश। यह देखिए लास्ट में मेड, एक के बाद ही है, मेड। मैं आ, मेड, है ना, मेड एक वर्ब है। मेड, मेक का पास्ट होता है, ठीक है, मेक का पास्ट होता है मेड, मीन्स बनाना। चलिए मेड के बाद देखते हैं मैक। मेल, है ना, ईमेल बोलते हैं ना, ईमेल तो हो गया मेल। मेम, मेन, मेयर, मेक, एक के बाद ही है मेक। मैकी, मैको, एक के बाद ही है मैको। मैक्स, माला, कितना इजी था। और ये मेल, एक के बाद ये मेल। दूसरे साइड पे चलते हैं। अब देखिए जब बड़ा बड़ा लेटर है, कैपिटल लेटर है, सिंगल सिंगल है तो सिंगल सिंगल, जब तक कि कोई उच्चारण ना मिल जाए, कोई तो वॉवेल है इसमें नहीं तो उच्चारण मिलेगा भी नहीं। जैसे MPP ऐसे पढ़ेंगे, MPP, MPS, MPS, एस कर देंगे यहाँ पर। MPT, ये सब शॉर्ट फॉर्म हो सकते हैं। MQS, MRB, MRE, MRF, गाड़ी का नाम आपने देखते हैं, टायर का नाम MRF। MRI, ये भी तो समझते हैं MRI, जो कि मेडिकल टेस्ट में आते हैं MRI वर्ड्स। MRS, उसका देखिए MRL, है ना, MRL। और MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ये भी है MRP। और MRU, है ना। और जैसे देखिए MSc यानी मास्टर्स ऑफ साइंस, है ना, MSc बोलते हैं। MPP फिर से रिपीट है। MPS तो ये देखिए रिपीट हो रहा है, तो थोड़ा सा इसको एक बार देख ले, आगे चलते हैं। यहाँ पर से थोड़ा सा अंतर है, मल्म और ये मैलो, बाकी सब एक जैसे है, थोड़ा सा इसको समझिए। MKN, MKR, MKS, MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, शॉर्ट फॉर्म है। तो कहीं ना कहीं ये शॉर्ट फॉर्म काम करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। अब सब तो मुझे पता होगा नहीं, लेकिन कुछ जो पता है मैं बताता हूँ। MLAE, MLE, MLI, MLM, मोज, MPD, MPG, MPH, है ना, MPH। उसके बाद देखिए मैली और है मॉल, है ना, मॉल तो जानते ही, मॉल तो ये मॉल इस तरह से लिखा जाता है, मॉल। नेक्स्ट है MIC को बोलते हैं माइक। मिड मीन्स मिड होता है, मिड डे होगा। मी हो गया, ये मिग देखिए। नेक्स्ट है मिल के बाद है MIM को बोलते हैं मिम। और ये मिन को MIP का मिप हो गया, MIR का मिर। और ये तो मिस हो गया, MIC मिस से बहुत सारे ये वर्ड बनते हैं। MIT मिट हो जाएगा और MIX मिक्स हो जाएगा। तो दोस्तों लास्ट देखिए MIG माइज उच्चारण करेंगे इसको।
तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो पार्ट्स ऑफ वर्ड आ रहे हैं, पार्ट्स ऑफ वर्ड जरूरी सीखना होगा। जैसे टी एन को बोलते हैं सन, टी एल को बोलते हैं सी एल, ई एन को बोलते हैं एन। तो देखिए ये सब जो है टी एन सन यहाँ भी है तो नेशन में ही हो जाता है। ई टी एल को सी एल बोलते हैं, देखिए सी एल है यहाँ पर। और देखिए ई एन को एन बोलते हैं तो सेन है, तो ई एन है यहाँ पर, तो एस लगा तो सेन हो गया, एम लगा मैन, टी लगा टेन। ई आर को आर बोलते हैं, देखिए पावर है। यहाँ भी देखिए ई आर से, ई आर यहाँ है, एम लगा मर, टी ई आर यहाँ है, टी के साथ लगा टर। लेकिन सी एन को कन बोलते हैं तो कन भी है, और सी एन कम बोलते हैं कम भी है। यहाँ टी यू एल को चुअल बोलते हैं, देखिए फैक्चुअल में चुअल है। टी यू एल को चर बोलते हैं, देखिए नेचर में चर है। तो देखिए ये सब पढ़ना होगा अच्छे से। पावर में ये वर्ड हो गया। धीरे धीरे एक स्लाइड पे चलते हैं। आई एस को ईज बोलते हैं, तो सिटीज में ये ईज आ गया। ए एन सी को एंस बोलते हैं, तो देखिए एंस तो यहाँ है ना, टी के साथ लगा तो टेंस हो गया। इम भी एक पार्ट है, प्योर पोर, इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट देखिए टी आई को सी ए बोलते हैं, तो इनिशिएटेड। तो देखिए टी आई एस सी ए, इनिशिएटेड, तो सी ए भी है टेड भी है, दो पार्ट हो गया, इनिशिएटेड। ई एन सी को एंस बोलते हैं, देखिए एंस जो है एस के साथ लगा तो यहाँ पर जेंस हो गया। एक्चुअली एस को यहाँ पर ज उच्चारित कर रहे हैं इसलिए जेंस हो गया। क्योंकि ये पी आर ई को यहाँ पर प्रे पढ़ते, तो प्रे जेंस, हालांकि प्री भी पढ़ते हैं। टी डी को टेड बोलते हैं, तो यहाँ टेड है, जैसे कलेक्टेड में यहाँ टेड आ गया। ए एन को एन बोलते हैं, तो देखिए एन एन, आर लगा रेन, एम लगा में, जैसा कॉन्सेंट रहेगा उसके अनुसार वो पढ़े जाते हैं। एज ई को एज बोलते हैं, तो देखिए लिंकेज है ना, लिंकेज। ई एस टी को एज बोलते हैं, तो वी लगा वेस्ट, आर लगा तो रेस्ट हो गया। पी आर को बोलते हैं प्रो, तो यहाँ तो प्रो, और ये देखिए एस एन को जन, प्रोविजन। टी एन टी को टेंट बोलते हैं, देखिए टेंट जो है टेंट है ना, तो इम भी है, पो है, इम्पॉर्टेंट। एस एन को सन बोलते हैं, सन है जन है, तो सन ई से सन यहाँ पर उच्चारण कर रहे हैं, यहाँ पर सन कर रहे हैं, जबकि ऊपर वाले में जन उच्चारण किया गया था। प्रोविजन, यहाँ देखिए एंटर मिशन, ई आर है, ठीक है, टर, एंटर मिशन। एल को एल बोलते हैं, तो देखिए सन तो है, नेशन के साथ अल जुड़ गया तो नेशनल। उसके बाद लॉजी है, तो इको के साथ, इको एक वर्ड है, इसमें लॉजी जुड़ गया तो इकोलॉजी। ई एल है, तो डी के साथ लगा तो डी एल हो गया, तो रेडियल हो गया। टिव है, तो एक पार्ट है ही, टीवी भी एक पार्ट है, एक्टिव। एस आई को सिव बोलते हैं, तो देखिए कॉम्प्रीहेंसिव। नेक्स्ट देखिए इसी तरह से ओ यू एस, अस, क्या पढ़ेंगे अस, यहाँ देखिए अस है, कंटिन्यूअस, तो कन एक पार्ट है, कंटिन्यूअस। एल वाई को ली बोलते हैं, ऑनली है ना। और उसके बाद देखिए सी यू एल कल बोलते हैं, तो कल, और ये देखिए चर है, कल्चर। सी ओ को कोऑपरेशन हो गया। नेक्स्ट देखिए आई जी एस टू काइट बोलते हैं, एफ लगा फाइट, आर लगा राइट, एन लगा नाइट। आई जी को इंग बोलते हैं, कोई भी एक्शन वर्ड होता है वर्ब में आई जी तो जोड़ दीजिए, जैसे कमिंग, डांसिंग, लाफिंग, रनिंग, बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं इंग जोड़कर। यानी वर्ब से नाउन भी बनते हैं। इस तरह से ओ डब्ल्यू को कभी कभी ओ और कभी कभी आ उच्चारण करते हैं। अब कब कहाँ क्या उच्चारण होगा ये तो प्रैक्टिस की चीज़ होता है। जैसे एल ओ डब्ल्यू के यहाँ पर ओ उच्चारण किया गया तो लो हो गया। अगर एन यहाँ पर एन ओ डब्ल्यू में ओ को, ओ डब्ल्यू को उच्चारण आ हुआ तो यहाँ पर ना हो गया। अगर यही एन ओ डब्ल्यू के पहले के लगा दें तब उच्चारण आओ की जगह बदल जाएगा ओ के रूप में, नो, नो हो जाएगा। एस यू आर को श्योर पढ़ते हैं, कभी कभी जर पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर श्योर पढ़ा गया एश्योर है ना। इसी को एक बोलते हैं तो एक्सेस, ई डब्ल्यू को एस बोलते हैं, सी का एस हो गया। अब देखिए ये डी के साथ भी रह सकता है तो डेस हो जाता है, एन के साथ डबल ई एस मिलेगा तो नेस, नेस हो जाएगा। सी ई को स बोलते हैं, जैसे पुलिस में सी को स बोलते हैं। यहाँ पे देखिए माइंडलेस में ये देखिए लेस आ गया, डबल ई एस। एल एम, तो यहाँ पे एल जो है साइलेंट है, क्या उच्चारण हो रहा है, काम, काल्म नहीं, काम मीन्स शांति। अब देखिए एल के यहाँ पर क्या बोलते हैं, वॉक, वॉक मीन्स क्या होता है, वॉक मीन्स टहलना, वॉल्क नहीं पढ़ेंगे। डीजी मेल स्कूल लॉज पर दोनों के लिए ज उच्चारण किया गया। उसके बाद देखिए ओ एन जी को बोलते हैं, तो एस लगा तो सॉन्ग, एम लगा तो अमाउंट, जी एन लगा तो, जी एन में जी जो है साइलेंट है और एन का इस्तेमाल हो रहा है तो इस क्या पढ़ते हैं, शाइन, साइन। ए वाई को ये बोलते हैं, तो देखिए डी लगा डे, पी लगा पे, एम लगा में, एस लगा से। टी आर को ट्री बोलते हैं, तो देखिए कन तो एक पार्ट है ही, ट्री भी एक पार्ट है, कंट्रीब्यूट। एटी को एट बोलते हैं, तो मैट, रैट, कैट, दैट। इको को इको बोलेंगे तो इको भी पार्ट है, लॉजी भी पार्ट है, इकोलॉजी। एटी को एट बोलते हैं, तो देखिए एम लगा मैट, आर लगा रेट, सी लगा केट है ना, मेट, रेट, केट। और ई आर एन को अन बोलते हैं, तो सी के साथ लगा तो सन हो गया, ओ एन को बोलते हैं अन, तो कन, शन। उसके बाद देखिए पी आर ई को प्री बोलते हैं, तो प्री भी बोलते हैं, पी आर ई को प्रे भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ प्री बोला जाता है
तो प्रीफिक्स यहाँ पर प्रे बोला गया, ENT के साथ S लगा तो प्रेजेंट। वो डबल को बोलते हैं तो T लगा तो टुक हो गया, L लगा तो लुक हो गया। अब चलिए नेक्स्ट देखिए, जरूरी है दोस्तों ये पहले DS को डिस बोलते हैं तो डिसकम्फर्ट, GN को जन, तो देखिए री भी एक पार्ट है, जन भी, रीजन। CUR को क्योर बोलते हैं तो प्रोक्योरमेंट। ईवल हो गया, EN को N बोलते हैं, S लगा तो सेन हो गया, सेन। ईवल के साथ S लग गया तो सिवल, सेंसिबल। फिर देखिए ENT को एंट बोलते हैं, T लगा टेंट, R लगा रेंट, ON कौन बोलते हैं तो ऑनलाइन, ऑन गोइंग। EM को बोलते हैं इम, तो इम्प्लॉयड। ONE कौन बोलते थे, DR लगा ड्रोन, PR लगा प्रोन, T लगा तो टोन हो गया। ABLE को एबल बोलते हैं तो देखिए T के साथ लगा तो टेबल हो गया, कंफर्टेबल, तो कम भी है, फॉर कंफर्टेबल। E को E तो बड़ी के रूप में है, लिख हो गया, T हो गया। उसके IM को इम बोलते हैं तो इम्बैलेंस। ANC को एंस बोलते हैं, L लगा तो लेंस हो गया। EX को एक्स बोलते हैं तो एक्स भी, तो एक्सचेंज और एग्जाम। नेक्स्ट देखिए OND कौन बोलते हैं, F लगा फाउंड, S लगा तो साउंड हो गया। UNI को यूनाई बोलते हैं, यूनी दोनों बोलते थे, यूनी यूनाई, जैसे कि यूनिसाइकिल हो गया, यूनाइट हो गया। दोस्तों ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये 62 पार्ट्स ऑफ वर्ड पढ़कर आप कोई भी वर्ड्स पढ़ पाएंगे, साथ ही आप किसी भी वर्ड के स्पेलिंग में दिक्कत न होगी याद करने में, और लंबे लंबे लेटर्स वाले भी वर्ड्स पढ़ पाएंगे, याद भी हो जाएंगे स्पेलिंग। तो देखिए ये बहुत ज़रूरी है अगर इंग्लिश तेज़ी में पढ़ना चाहते हैं या कुछ भी। अगर नहीं तो देखिए एक और उपाय है कि कॉन्सोनेंट को याद रखिए, कॉन्सोनेंट के सारे, ठीक है, कॉन्सोनेंट को जिसके चर्चा यहाँ कर लेते हैं, और वॉवेल का उच्चारण, तो किसी भी वर्ड को पढ़ पाए, खासकर वॉवेल पे आप ध्यान दीजिएगा। चलिए, लेकिन इसके पहले आप मैं बता दूं कि भाई जो पार्ट्स आपका इंतजार कर रहा है कि आज का जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट पे चलते हैं ताकि समझ में आए कि आपने जो अभी तक पढ़ा है उसका रिवीजन यहीं पर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, और आप बाद में भी करेंगे इस तरह से रिवीजन। तो दोस्तों जो आपने भी 62 पार्ट्स वर्ड देखे वही पार्ट्स वर्ड यहाँ भी आपको रिपीट मिलेंगे। अभी आपको देखना है कि कहाँ पर कौन सा मिल रहा है। अगर आप चीज़ समझ जाते हैं तो ईजिली आप पढ़ पाएंगे कोई भी वर्ड्स को। देखिए ये रोज़ टेक्स्ट जो है, इतना टेक्स्ट बदलता है, इतना वर्ड मीनिंग रोज़ आपको मैं पढ़ के बताता हूँ। हो सकता है कि आप गलत पढ़ रहे हो तो आप हमारे साथ पढ़ें, सही पढ़ेंगे। और देखिए पढ़ के नहीं पढ़ा था बल्कि देख कर पढ़ा था, इस बात को याद रखें। हिंदी पढ़ते हो तो भी देख के पढ़ते होंगे, क्योंकि पढ़ के तो भाई बच्चे लोग पढ़ते हैं, छोटे जब सीखते हैं सीखने के अवस्था में, लेकिन जब धीरे धीरे जब सीख जाते हैं तो पढ़कर नहीं देख कर पढ़ते हैं। जैसे मैं यहाँ देख कर पढ़ूँगा, आप भी वैसा देख के पढ़ेंगे। तो चलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इसे। दोस्तों ये देखिए कैसे पढ़ते हैं, इसको समझिए। जैसे AY है, यहाँ अलग अलग वर्ड है, AY यहाँ है, AY अलग है, ER है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर देखिए EW है, यहाँ पर ER है, यहाँ पर SIN है, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है ER है, यहाँ पर ON है, TRI है। तो वर्ड मिल रहे हैं, PRO है, यहाँ ESS है, यहाँ पर IC है, यहाँ पर TN है, यहाँ पर AL है। अब यहाँ पर इन है, टर है। कैसे पढ़ेंगे, बहुत ही आसान से पढ़ता है इसको। रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, ईयर को टी लगा टर, वाटरवेज, न्यूज़पेपर, एक बाद है न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टेलीविज़न, है ना, सिनेमा एंड इंटरनेट, ETC have been contributing to its socio-economic। अब देखिए प्रोग्रेस इन मेनी वेज, द ट्रेड्स, एक के बाद ही है तो ट्रेड्स फ्रॉम लोकल, कल बोलते सी लगा कल, लोकल टू इंटरनेशन, सन के साथ अलर्ट, इंटरनेशनल लेवल्स हैव एडेड, ED को एड बोलते, डी लगा डेड, एडेड टू द vitality of its economy. It has enriched our life and added substantial में y जुड़ गया, डबल एल के जगह यहाँ पर नहीं, तो सब्सटेंशियली हो गया, टू ग्रोइंग, OW को यहाँ पर ओ उच्चारण किया गया तो GR लगा तो ग्रो हो गया, ग्रो अक्षर इंग हो गया, ग्रोइंग। अमेनिटीज इज भी है यहाँ पर, ठीक है, टीज हो गया, एंड
फैसिलिटीज़, यहाँ भी देखिए ईज है, टी के साथ लगा तो टीज हो गया। फैसिलिटीज फॉर द COM को बोलते हैं कंफर्ट्स ऑफ लाइफ। इन दिस चैप्टर, ई आर को टी लगा टर, चैप्टर यू विल सी हाउ मॉडर्न, ई आर एन है यहाँ पर, डी के साथ लगा तो डर्न हो गया। मॉडर्न मीन्स, ई ए को ई बोलते हैं बड़ी के रूप में, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। देखिए सन कितना अच्छा से है, ई आर को सर्व एज लाइफ लाइन्स, बहुत अच्छे से लाइफ लाइन ऑफ आवर नेशन एंड इट्स मॉडर्न, ई आर देखिए डी के साथ लगा डर्न हो गया। हालांकि वही बात है, पढ़े भी देखा आपने, इको एक पार्ट है, इकोनॉमी, इट इज़ दस evident ENT डी के लगा डेंट, दैट अ डेंस, ENC को एंस बोलते हैं, डी का डेंस हो गया, एंड इफिशिएंट ENT है, नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इज ए PRE को बोलते हैं प्रीरिक्विसाइट फॉर लोकल नेशन के साथ जो है अल है, नेशनल एंड ग्लोबल ट्रेड। एक बार ये ट्रेड ऑफ टुडे, ए भाई को ये बोलते हैं टुडे रोडवेज। अब देखिए इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट, EST को एस्ट बोलते हैं, जी लगा जेस्ट हो गया, लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड, एग्रीगेटिंग टू अबाउट 54.7 लाख किलोमीटर 2014 to 15. In India, roadways have preceded railway। तो दोस्तों अगर आपको कोई दिक्कत है तो ये पढ़ने का जो तरीका है इसको आप देखिए और इसी तरह से आप पढ़िए, अगर नहीं तो रोज़ हमारे साथ बने रहिए, रोज़ नया नया टेक्स्ट आएंगे, सीखेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कॉन्सोनेंट के ऊपर। तो दोस्तों कॉन्सोनेंट, देखिए कॉन्सोनेंट आपको अच्छी तरह से याद रखिए, जरूरी है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये कीस लेटर है, लेकिन इसका उच्चारण करने का तरीका 41 तरह से है। यहाँ पर उच्चारण का मतलब कि बी को ब, सी को क, स बोलते हैं, डी को ड बोलते हैं, ज भी बोलते हैं। तो सी को स कब बोलते हैं? जब सी के साथ आई आए, सी के जब ई आए तब सी को स बोलते हैं। के से क होता है और के के लिए, क के लिए मतलब इंग्लिश वर्ड में क उच्चारण के लिए, जैसे अब यहाँ मैं दिखाता हूँ CHROME। चलिए नहीं समझ में आ रहा है, LUCK है ना, क्या है CK, लक, क्रोम, ऐसे तो बोल रहे हैं। तो ये क्रोम, लक, क्वेश्चन, क्वीन, क्वेंट, ये सब आ जा रहे हैं। उसके बाद देखिए आर को र तो बोलते हैं, आर को ड़ भी बोलते हैं, ड़ हिंदी शब्द में। एक्स को एक्स बोलते हैं, जैसे OX में एक्स को एक्स, फॉक्स में एक्स को एक्स, EX से वर्ड मीनिंग कभी कभी स्टार्ट मिलता है, तब EX को एक्स भी बोलेंगे और एक्स भी बोलेंगे। जैसे देखिए EXCUSC एक्सक्यूज है ना, या EXAM एग्ज़ाम, EX को एक्स बोलते हैं, EX को एक्स बोलते हैं। यहाँ पर एक्स, यहाँ पर एक्स, एक्सक्यूज एग्ज़ाम, एक्सक्यूज एग्ज़ाम, कितना अच्छा है। अब देखिए इसको स बोलते हैं, ज बोलते हैं, जैसे ज तो बोलते हैं, ES से भी ज होता है, कि ये भी याद रखिए। जैसे देखिए SHOES, ES को यहाँ ज बोलते हैं, सूज, सूज हो गया। टी को ट तो बोलते हैं, चौसा बोलते हैं, कैसे बोलते हैं चौसा? तो TURE को चर बोलते हैं, TU से च हो गया। TUAL को चुअल बोलते हैं, TU से च हो गया। अब देखिए TION को सन बोलते हैं और TIAL को CL बोलते हैं, तो TI से स, TI से स हो गया। ये सब है दोस्तों। यहाँ पर देखिए गॉर्जियस एक वर्ड ले लीजिए, इसमें ग, जी, द दोनों इस्तेमाल होते हैं। तो ये 41 तरह आपको याद रखने होंगे। उसके बाद कॉन्सोनेंट पे फोकस करना। तो देखिए कॉन्सोनेंट का जो वॉवेल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वॉवेल के तरीके पढ़ने सीखने होंगे आपको। जैसे कि ए को क्या क्या बोलते हैं, जैसे ए को अलग अलग वर्ड मीनिंग अलग अलग बोला जाता है ये, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आप ज़्यादा तो वर्ड मीनिंग सुने, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप प्रैक्टिस करें हमारे तरह, या क्लास में इसके बाद पहले स्लाइड में पता चलेगा कैसे प्रैक्टिस करें। जैसे मिडल में ए को आ बोलते हैं, मास में ए को आ, मेड में ए को ए, अमाइन में ए को। देखिए मेड में ए जो है, ए जब ए का उच्चारण फिक्स हो जाता है, जब ए के बाद ई आए तो ये उच्चारण फिक्स है, बाकी सब जगह तो कन्फ्यूजन हो सकता है। अब जैसे ई का 4, ई और आई को 5 तरह से बोलते हैं। जैसे देखिए ई को ई बोलते हैं, तो आई को भी ई बोलते हैं। जैसे पिन छोटी के रूप में इस्तेमाल हुआ ना। अब जैसे यहाँ देखिए टायर, टायर में आई का इस्तेमाल आई के रूप में, सर्कल में आई का इस्तेमाल अ के रूप में हुआ, ये हो गया। जबकि वाटर में ई का इस्तेमाल, वाटर ER से बोलते हैं, तो ई जो है
ई को अ बोला गया, अ, टर, वाटर, है ना, वाटर, देखिए ट में आ लग गया। पेन, पेन, देखिए एक आर लग गया। पीस, बड़ी कार लग गया, है ना, तो बड़ी कार है ना, ये सब है। यहाँ पे बोल रहे टायर, टायर, तो देखिए आई लग गया। सर्कल, सर्कल में देखिए सी आई को सा पढ़ते हैं। उसके बाद देखिए ओ को क्या क्या पढ़ाया था। ओ को अ, आ, उ, ओ, और ठीक है, चार तरह से इसका उच्चारण ओ का हो रहा है। जैसे एस ओ एम ई सब में ओ का उच्चारण अ के रूप में, और ई का उच्चारण भी अ ही होता है। अबाउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में, प्रूव में ओ का उच्चारण ऊ के रूप में, और टोन में ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में हुआ टोन। तो अलग अलग, तो ऐसे कम से कम इतना याद है कि जितना मैं बता रहा हूँ उतना तो वर्ड मीनिंग्स होंगे ही होंगे, है ना। यू को भी चार तरह से पढ़ते हैं, जैसे अ, आ, उ, यू। जैसे ब्यूटी बट में यू को आ पढ़ा गया, टिपुट में यू को ऊ पढ़ा गया, ट्यून में यू को यू पढ़ा गया। और डबल ओ को उच्चारण पांच तरह से करते हैं, अ, आ, उ, ओ, है ना। जैसे एस डबल एन शून में डबल ओ का उच्चारण बड़ी यू के रूप में, एफ एल डबल डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में, और फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में होता है। तो ये है तरीका कैसे पढ़ना है, समझना है। देखिए दोस्तों, अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब पर गूगल पर टाइप कर सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। वीडियो को सीखेंगे 1.2K है दोस्तों। अगर आप पढ़ना सीखना चाहते हैं, लिखना सीखना चाहते हैं, या फिर बोलना सीखना चाहते हैं, सब कुछ सीखेंगे। बताइए ना, तो ग्रामर सीख लेना है, मोटिवेशन खरीदना है, इतना तो बचना है। बस एक कॉपी जरूर लीजिए, और हमारे बताए गए जो दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आप इंग्लिश बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। अब देखिए अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीखना है, इसके लिए खुद का प्रैक्टिस कैसे हो। तो दोस्तों एक वर्ड्स का कलेक्शन ले लीजिए, कम से कम 200 वर्ड जरूर लीजिए, और सीक्वेंस में लेने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने तो यहाँ ए ई आई और यू करके लिया है, आप कहीं से कुछ ले लें। यानी मैंने इसमें ए ही का चर्चा करेंगे, इसमें ई का ही, इसमें आई का ही, इसमें ओ का ही, इसमें यू का ही, इसमें डबल ओ का ही। देखिए उसके बाद जो है वॉवल्स, तो वॉवल्स के सारे उच्चारण मात्रा चिन्ह के साथ रखिए, अगर नहीं है तो कॉपी पे लिख लीजिए। और देखिए करना क्या है, जैसे कि ओ का उच्चारण यहाँ पर अ के रूप में हुआ। जैसे कंपनी है, कंपनी को बगल में लिख लिए, है ना, शब्द लिख लिए, हिंदी इंग्लिश दोनों, और उसमें चेक करें कि भाई ए को क्या पढ़ा गया, तो ए को अ पढ़ा गया, तो अ है कंप्लीट। सॉल्ट में ए को क्या पढ़ा गया, तो आ पढ़ा गया है। केयर में ए को क्या पढ़ा गया, तो ए पढ़ा गया है। मैप में ए को क्या पढ़ा गया है, तो ए पढ़ा गया। परफेक्ट में दो ही है, पहला पी आर पर, तो अ के रूप में हो गया। फेक्ट वाला जो ई है वो ए के रूप में उच्चारण हुआ। उसका प्रीफिक्स में जो ई है वो छोटी के रूप में, बड़ी के रूप में। टेन में जो ई है वो भी उच्चारण ई के रूप में। एस आई सर में आई का क्या बोला, अ, तो अ के रूप में हुआ। फिग में आई का उच्चारण छोटी के रूप में, टीन में आई का उच्चारण बड़ी के रूप में हुआ। ए लाइन लाइन में आई का उच्चारण जो है आई के रूप में हुआ, लाइन। एस ओ एन सन में ओ को अ पढ़ा गया, अ। आउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में हुआ। प्रूव में ओ का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में, और मोटो में दो है, केम के साथ और टी के साथ, दोनों को ओ ही पढ़ेंगे, मोटो, मोटो। ब्यूटी बट में यू को अ, और पुट में यू को ऊ बोला गया, जबकि ट्यून में यू को ई यू बोला गया, ट्यून। एफ एल डब्ल्यू डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ है, फ्लड। एल डबल ओ के लुक में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में हुआ, लुक। इस तरह दोस्तों आप 200 वर्ड मीनिंग ले लीजिए, और 10 दिन तक दोस्तों आप 20-20 वर्ड को लेकर प्रैक्टिस कीजिए। आप 11वें दिन खुद ब खुद से हिंदी की तरह आप इंग्लिश के शब्दों को लिखेंगे और पढ़ेंगे, ये स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होगा। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक बताइए, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और बहुत सारे लोगों तक शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना, हमसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए कुछ विजिट के लिंक यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक, यहाँ प्लेलिस्ट का लिंक है यहाँ पर। दोस्तों इस वीडियो में धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।